सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले कल्की से प्रार्थना करते हुए आज हम सभी के भीतर उनके दिव्य उपस्थिति को भरने के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हमारे जीवन में इहम और परम, इन दोनों में हमें कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में मार्गदर्शन कई सालों से श्री अम्मा भगवान उनके टीचिंग्स के द्वारा प्रदान कर रहे हैं। उनमें से आज हम धर्म 106 में जो भी टीचिंग्स दिए गए हैं उसको आज हम देखेंगे। श्री कल्की के द्वारा प्रतिदिन भौतिक चमत्कार पूरे विश्व में हो रहे हैं। हम प्रतिदिन ऐसे ही एक चमत्कार प्रस्तुत करते हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। यहाँ अम्मा भगवान के श्रीमूर्ति से शहद प्रत्यक्ष होना आप देख सकते हैं। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को अभी ध्यान से सुनेंगे। Bhagavan, how is the love that we speak about is different from divine love? The self being an illusory thing. The self does not really exist. It's just born out of sensory coordination and all the psychological contents they create this. It does not have an existence of its own. So constantly it must be reminded, yes, you are there. You are very much there. And this happens if somebody loves you. Then you constantly feel reinforced. You feel the reality of your existence, that you are wanted and therefore you are there. That gives you a nice sense of security, a good feeling. That's why you pray for love. That's why once you discover love, that you yourself are love, you will no more beg for love. अनुवाद: हम जिस प्यार के बारे में बात करते हैं वो दिव्य प्रेम से कैसे भिन्न है? इस प्रश्न को उत्तर देते हुए श्री भगवान जी ने कहा, मैं की भाव एक मिथ्या है। मैं की भाव आपके भीतर की अहम वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। आपके पंचेंद्रियों के तेजी से समन्वय होने के कारण आपके भीतर मैं की भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद मानसिक रूप से आपके भीतर जो भी मनोभावनाएं हैं वो सब कुछ उसके साथ जुड़ जाता है और सब मिलके आपके भीतर मैं की भाव का एक एहसास आपके भीतर देने लगते हैं। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, इसीलिए इसको बार बार ये याद दिलाना पड़ता है। असल में वो है, बार बार वो अपने आप को एहसास दिलाता है कि हाँ मैं हूँ। और ये भाव आपके भीतर जब कोई आपको कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं तब आप महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से आप मैं की अस्तित्व को जान पाते हैं। इसीलिए आपके भीतर एक प्यार पाने की चाहत है ताकि आपके भीतर आप मैं की भाव को अच्छी तरह से महसूस कर पाएं। वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, अपने आप के बारे में अच्छा महसूस कराता है, जिसकी वजह से आप प्रेम के एक लालसा को अनुभव करते हैं।
इसीलिए जो व्यक्ति अपने लिए प्रेम का आविष्कार करते हैं वो दूसरों से प्रेम की भीख नहीं मांगते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे जीते हैं देखते हैं। The awakened one is detached. The unawakened one is indifferent. मुक्ति पाए हुए व्यक्ति अनासक्त होता है। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति उदासीन रहता है। कई सारे लोग उनके परिवार के प्रति, उनके कर्तव्य पालन के प्रति, इस दुनिया के प्रति साधारण रूप से बहुत इंडिफरेंट होते हैं, उदासीन होते हैं। और ऐसे उदासीन होना वो सोचते हैं कि वो डिटैच्ड हैं, उनको वैराग्य का एहसास हो रहा है, किंतु ये डिटैचमेंट नहीं है। डिटैचमेंट को अपने अंदर लाना या उसको अभ्यास करना संभव ही नहीं है, किंतु इंडिफरेंस को बहुत सारे लोग एक डिटैचमेंट के नाम पर उसे अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, डिटैचमेंट, वैराग्य, अनासक्तता आपके भीतर स्वाभाविक रूप से अपने आप घटता है, जो अपने कोशिशों के साथ अपने अंदर लाना नामुमकिन है। जहाँ पर आप अपने पत्नी से प्यार करेंगे, साथ ही साथ आप डिटैच्ड भी अनुभव कर सकते हैं। आप दुनिया के साथ रहेंगे, दुनिया को प्यार करेंगे, किंतु दुनिया से डिटैच हो सकते हैं। ये मुक्ति पाने की बराबर स्थिति है। एक मुक्ति पाए हुए व्यक्ति ही असल में इस दुनिया में वैराग्य को अनुभव कर सकते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति इंडिफरेंस को प्रैक्टिस करते हैं, जो कि सही नहीं है। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखते हैं। You are your past, and past colors your present. श्री भगवान। आप अपने अतीत हैं और अतीत के रंग आपके वर्तमान में है। इस वर्तमान के पहले जो कुछ भी आपके जीवन में बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। मुक्ति ना पाने के अवस्था में व्यक्ति अपने भूतकाल में रहते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति वर्तमान में जीवन को जीते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीते हैं उनके अंदर व्यक्ति या मैं की भाव लुप्त हो चुका है। जब व्यक्ति अपने अतीत या भूतकाल में जीने लगते हैं तब उनके भीतर मैं की भाव है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है यू इज इक्वल टू पास्ट, मतलब आपके भीतर की मैं की भाव ही आपका अतीत है। अतीत के अनुभूतियाँ आपके जीवन को लगातार प्रभावित करते रहते हैं, जो आपके वर्तमान को भी रंगता है। अभी हम श्री भगवान जी के अगला टीचिंग देखेंगे। योग्य माता पिता वे होते हैं जिन्होंने अपने लिए प्रेम की आविष्कार की है। मुश्किल कलाओं में से ये एक ऐसा कला है जिसे सीखना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसे सीखने के लिए दिमाग नहीं बल्कि हृदय की जरूरत होता है। इसीलिए श्री अम्मा भगवान कहते हैं जब तक आप योग्य माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तक आपको माता पिता नहीं बनना चाहिए। वही आपके इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। माता पिता बनने के लिए सबसे पहले योग्यता ये होना चाहिए जो अपने लिए प्रेम को आविष्कार किए हैं। अगर आप खुद के लिए प्रेम को आविष्कार नहीं किए हैं तो आप अपने संतान को प्रेम नहीं दे सकते हैं। जो व्यक्ति खुद के लिए प्रेम को आविष्कार किए हैं वो अपने संतान को वो जैसे हैं वैसे स्वीकार सकते हैं। जब माता पिता खुद को घृणा करते रहते हैं तो वो अपने संतान को प्यार कैसे करेंगे भला। इसीलिए आपको पहले अपने लिए प्रेम को आविष्कार करना है। आप खुद को प्यार करना है, तभी जाकर आप अपने पति पत्नी के रिश्ते में एक प्यार को अनुभव करेंगे और अपने बच्चे के लिए प्यार और अनुशासन का संतुलन बनाए रखेंगे, जहाँ पर आप अपने संतान को विश्वास कर पाएंगे। अभी हम अगले टीचिंग में जाएंगे। यदि आपके अंदर कुछ पाने की तीव्र इच्छा है तो पूरा ब्रह्मांड आपको वो देने में मदद करता है। एक साधारण व्यक्ति श्री भगवान जी के दर्शन किए थे और उनके जीवन में उन्नति के लिए प्रार्थना किया। उनके भीतर की जो तड़प उन्नति के लिए श्री भगवान जी के हृदय स्पर्श किया। श्री भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहा। तब उन्होंने अम्मा भगवान को अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में प्रार्थना करते हुए अपना बिजनेस शुरू किया। राइस बिजनेस वो कर रहे थे और चारों ओर के लोग उनका उपहास उड़ा रहे थे, ये कर नहीं सकते करके बोल रहे थे। किंतु उन्होंने कहा मेरे अम्मा भगवान ने कहा है मुझे शुरू करने के लिए, तो वो मेरे साथ रहेंगे, वही सब कुछ संभालेंगे। और आज यह व्यक्ति बहुत सारे राइस मिल ओनर्स के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में बहुत सालों से हैं और उनके अपने 3-4 राइस मिल्स हैं और आज वो
बहुत सक्सेसफुल माने जाते हैं। सफलता का रहस्य देखेंगे। Dependent on the inner dialogue arises your identity. आपकी पहचान की उत्पत्ति आपके आंतरिक संवाद पर निर्भर है। पहचान, हमारा पहचान अर्थात हमारे सभी गुण, मान्यताएं, व्यक्तित्व, हमारे स्वभाव, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए एक पहचान बन जाते हैं। अगर कोई आपके पास आकर आपके पहचान पूछे तो आप उन्हें शायद कहेंगे मैं एक अचीवर हूँ, मैं बहुत केपेबल हूँ, या आप उन्हें कहेंगे मैं कुछ नहीं कर पाया जीवन में, मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। या नहीं तो आप अपना परिचय दे सकते हैं कि मैं एक ऐश्वर्य के सृजन करता हूँ। ऐसे आज आपके अपना पहचान जो आप अक्सर बाहर अपने परिचय में बोलते हैं वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ये आपके आंतरिक संवाद से उत्पन्न हो रहा है। अगर आपके भीतर आंतरिक वार्तालाप सकारात्मक है तो आप अपने आप को सकारात्मक रूप से पहचान रहे हैं। अगर आपके आंतरिक वार्तालाप नकारात्मक है, आपका पहचान भी नेगेटिव हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके भीतर के इनर डायलॉग ये कहता है मैं जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई भी चीज असाध्य नहीं है, ये वार्तालाप आपका पहचान बन जाता है, जिसके वजह से आप असल में एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं। अगर किसी का इनर डायलॉग ये कहता है कि मैं जो भी करता हूँ, मैं जो भी करती हूँ, सब कुछ फेल हो जाता है, आपके आंतरिक संवाद के कारण आपका पहचान वही बनता है और सही में आपके जीवन में आप एक असफल व्यक्ति बन जाते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे, कल की चमत्कार को देखेंगे। मेरा नाम पंत पद्मा है। मैं निजामाबाद की रहवासी हूँ। इस साल हमने परिवार सहित सहस्त्रनाम हवन में जून 27, 2021 को भाग लिया। पिछले साल सहस्त्रनाम हवन के समय हमारी बेटी इस बात से परेशान थी कि उसने जो ज़मीन खरीदी थी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। हमने प्रार्थना की कि ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाए, उसका बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे और हमारी बेटी की सेहत ठीक रहे। मैंने सहस्त्रनाम हवन में अपनी बेहतरी के लिए भाग लिया। इस साल मैंने परिवार के साथ आभार सहित सहस्त्रनाम हवन में भाग लिया, क्योंकि पिछले साल वाले मेरे तीनों प्रार्थनाएं पूरे हो गए थे। हम पर ये आशीर्वाद बरसाने के लिए श्री कल्की को असीम आभार। जय बोलो सहस्त्रनाम हवन महिमा प्रदाता श्री परम ज्योति कल्की की जय हो। धन्यवाद। चमत्कारों को दूसरों को बांटने से हमारे जीवन में चमत्कार बढ़ते हैं। अभी हम आज जो भी टीचिंग सुने हैं उसको मनन करेंगे। प्रार्थना का समय है। श्री कल्की से प्रार्थना कीजिए। आज की टीचिंग्स आपके लिए रियलाइजेशंस के रूप में बदलना है। कल्की के दिव्य चमत्कार प्राप्ति है तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री
सर्वदेव परं करुण परं ज्योत्यै नमः। इस भजन कीर्तन में भाग लेते हुए श्री कल्की के साथ एक दृढ़ बंधन के लिए प्रार्थना करें। കോവിലിൻ തിരുനട തുറന്നു കോടി ശുഭാവരം ചൊരിഞ്ഞു. കോവിലിൻ തിരുനട തുറന്നു കോടി ശുഭാവരം ചൊരിഞ്ഞു. ഇറങ്ങി വരും നിന്നെ കാത്തിരുന്നു ഞാൻ അനുപമ ശുഭഗുണലോല. ഇറങ്ങി വരും നിന്നെ കാത്തിരുന്നു അനുപമ ശുഭഗുണലോല. നീ അനുപമ ശുഭഗുണലോല. വാ വാ ഭഗവാൻ വാ വാ അമ്മ. വാ വാ ഭഗവാൻ വാ വാ അമ്മ. ദീനശരണ്യ 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 ദീനശരണ്യ. सभी को धन्यवाद। नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।